आपको छोड़ने चल जाता है। जमीन का मतलब होता है आप अपनी खुद की जमीन को छोड़ें। आप कहीं ऐसा ना करें कि आपको उसके प्रति बहुत कुछ भोगना पड़े। यही भोगा बेचारी नफीसा ने, उसका बच्चा गया, वो पागल सी हो गई। वो अपने पति गुलाम रसूल के साथ रहती है और किसी दिन एक गुड़िया उसको मिल जाती है। वो गुड़िया को अपनी औलाद मानती है, उसको पालती है। गुड्डा तो गुड्डा ही होता है, गुड़िया तो गुड़िया ही होती है, लेकिन उसमें भी जान फूकने की पूरी कोशिश करती है। ऐसी है नफीसा। और नफीसा के साथ उसका पति पूरा साथ देता है उसको कैसे रहना, उसको कैसे मतलब हर तरीके से उसको खुश रहने का वो जरिया बनता है। लेकिन कश्मीर में कोई नहीं, सब लोग अपना गांव छोड़ छोड़ कर सुंदरबन चले जाते हैं, कश्मीर की और गलियों में चले जाते हैं। लेकिन वो दोनों अपने जीवन को उस कश्मीर की उस गलियों में उस वादियों में रहते हैं। और मिलता है डॉक्टर गुलाम रसूल, डॉक्टर चलता है, बड़ी जोर आता है, कैसे है वो सारा एक नाटक का एक घटना चक्र है जो चलता रहता है। इस नाटक में आप देखेंगे ये 3 कलाकार हैं, नफीसा, गुलाम रसूल और डॉक्टर कौन। ये 3 कैरेक्टर सौरभ शुक्ला जी ने किस सोच से लिखा इस नाटक को, मैंने इसको बार बार पढ़ा, जाना, समझा, सोचा और करने की कोशिश की। कलाकार की चेंज हुई होता है। थिएटर एक ऐसी जगह है जहाँ आपको अगर आगे बढ़ना है तो बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, बहुत कुछ समझना पड़ता है। लेकिन थिएटर उसी को देता है जो उस थिएटर को समझता है ईमानदारी से। और ईमानदारी से वही थिएटर कर सकता है जो जुनून जिसके अंदर है काम करने का। हम थिएटर नहीं कर रही हैं, हम उन साथियों को, इन कलाकारों को साधुवाद देता हूँ कि इन बच्चों ने बहुत कड़ी मेहनत करके, जिसमें नफीसा, उसके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप लोग। नफीसा पहली बार इस रंगमंच पे अपना कदम रख रही है और वो नफीसा का रोल कर रही है। बड़ी कठिनाइयों के साथ वो डॉक्टर है पेशे से, लेकिन उसने बड़ी कोशिश करके आपकी तालियों से लगता है मुझे आशीर्वाद मिला। और दूसरा एक कैरेक्टर है रसूल, महेश महावर। ये भी यंग टैलेंट है, मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, मेरे साथ पहली बार संस्था से जुड़ा है और रसूल का रोल कर रहा है, तो इसके लिए भी एक बात कहना। तीसरा कैरेक्टर है डॉक्टर कौल, सिद्धांत कौल। ये भी एक ऐसा कलाकार है, परिवार का कलाकार है और मेरा छोटा बेटा है हर्षित। ये भी इस नाटक में पहली बार काम कर रहा है, तो आपका सबका आशीर्वाद इसको मिले, सबका आशीर्वाद मिले। और ज़्यादा समय न लेते हुए मैं इस नाटक को पेश करना चाहूँगा। परंपरा नाट्य समिति आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करती है, अभिनंदन करती है और पेश करती है सौरभ शुक्ला द्वारा नाटक, लेखक द्वारा और परंपरा नाट्य समिति की प्रस्तुति बर्फ। अभी और कितना दूर है तुम्हारा गाँव? ज्यादा दूर नहीं है जनाब, बस सीधे ही जाना है हमें। लेकिन जब तुमने ऊपर से सिखाया था तब तो कितना पास लग रहा था, लग रहा था बस अभी 5 मिनट में ही पहुंच जाएंगे। जुबा नहीं था ना जनाब, पहाड़ों में दिन की रोशनी में सब कुछ पास ही नजर आता है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था जनाब कि आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। कोई बात नहीं। कोई बात कैसे नहीं जनाब, आपको मेरी उम्मीद की बात नहीं माननी चाहिए। लेकिन तुम्हारे बच्चे की तबीयत खराब है तो? अरे कुछ नहीं हुआ है मेरे नफीसा के बच्चे को। अरे लेकिन तुम्हारी बीवी तो कह रही थी उसकी तो आदत है बात का बतंगड़ बनाने की।
समझ सकता। मैं भी समझता हूँ जनाब, लेकिन जीना हराम हो जाता है। घर पर रहो तो रोटी के लाले बढ़ जाते हैं, बाहर निकलो तो घर में हल्ला मच जाता है। जल्दी घर पर आ जाओ, जिगरा की तबीयत खराब है, किसी डॉक्टर को लेकर आ जाओ। अब कौन समझाए कोई किसी औरत, फिर काम काम होता है। एक तो वैसे ही कश्मीर में काम नहीं मिलता। जनाब, वो तो भलाओ सिकंदर भाईजान का, जिन्होंने मुझे काम पर रखा है, जबकि जानता है कि मैं श्रीनगर में रहता तक नहीं, आए दिन गायब हो जाता हूं ड्यूटी से। हर रोज बोलता है कि गुलाम इस बार तेरी नौकरी खत्म, लेकिन मैं तरले करता हूं तो दे देता है टैक्सी चलाने को। जनाब, पिछले 15 रोज से घर पर बैठा था सारे खलल के चक्कर में। कल जब खाना नहीं बना तो घर से निकलना पड़ा। पता नहीं जनाब आप मुझे कैसे मिले। हम लोग क्या एक सेमिनार में आए थे। किसके यहाँ आए थे? अरे किसी के यहाँ नहीं, हम लोग एक मेडिकल मीट के लिए आए थे। अच्छा अच्छा, तो आप मीट खाने आए थे यहाँ कश्मीर में? अरे नहीं भाई, मीट खाने नहीं, तुम यूँ समझो कि मेला लगा था डॉक्टर, बस उसी में आए। उनका मेला लगता है हमारे कश्मीर में? हाँ मेला ही है, तो बस लाल चौक पे वक्त बैठा और सेमिनार भी है। सुना है कर्फ्यू लगने वाला है, सोचा अगर कर्फ्यू लग गया तो दिन रात एक बंद कमरे में बंद रहना पड़ेगा, इसलिए डल लेक के किनारे पे आए। और जनाब मैं आपके पीछे पड़ गया और तुम मुझे मिल गए। मुझे पता है जनाब, आपको तो घूमना नहीं था, वो तो आपको मेरी हालत पर तरस आ गया। अरे नहीं नहीं, अच्छे से घुमाया तुमने मुझे श्रीनगर। अच्छे से कहाँ घुमा पाया जनाब, सुबह से तो इसके मोबाइल बजने लगे। जब आप चश्मा शाही पर फोटो खींच रहे थे तो सोचा कि फोन निकालकर थोड़ी देर नफीसा से बात कर लेता हूँ। मैंने नफीसा को फोन लगाया ही था कि पता नहीं आप पीछे कब आकर खड़े हो गए और हमारी सारी बातें सुनी। तो अच्छा हुआ ना मैंने सारी बातें सुनी, अब मैं चल रहा हूँ तुम्हारे बच्चे के इलाज के लिए। जनाब मेरे बच्चे को वैसे भी कुछ तुम नहीं हुआ पेशे है। से डॉक्टर हो नहीं ना? देखो गुलाम, मैं मानता हूँ तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं, पर एक डॉक्टर के देखने से तसल्ली हो जाएगी कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे जनाब बच्चे को वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो नफीसा को। नफीसा को? वो होती है ना जनाब, माँ को ज्यादा फिक्र करने की प्रॉब्लम। आप समझ रहे हैं ना? हाँ मैं समझ गया। अंधेरे में फोटो खींच रहे हैं जनाब? अरे फोटो नहीं खींच रहा, नेटवर्क देख रहा हूँ। यहाँ तो टावर है ही नहीं पूरे इलाके में। तो तुम्हारी बीवी का फोन लैंडलाइन से कर रही थी? नहीं जनाब, लैंडलाइन नहीं है यार, अब वो मोबाइल से कर रही थी। जब पूरे इलाके में नेटवर्क नहीं है तो तुम्हारी बीवी का फोन कैसे चल रहा है? वो है ना वो BSNL सरकारी है। यहाँ पूरे इलाके में सिर्फ सरकारी चीजें चलती है जनाब। तुम्हारा फोन भी तो BSNL है ना? हाँ तो देना जरा। जनाब इसकी बैटरी मर गई है। होने वाला है। अच्छा होता अगर आप ना ही आते। कमाल, इतनी दूर सुनसान बियाबान में है तुम्हारा गाँव, जाने को सड़क नहीं पर लाइट है। हाँ जनाब, लाइन तो है, वैसे सड़क भी है लेकिन पक्की नहीं है, कच्ची है। तो जब बर्फ गिरती है तो बंद हो जाती है 5 महीनों के लिए। 5 महीने? तो 5 महीने कितनी दिक्कत होती होगी गाँव वालों को? दिक्कत किस बात की जनाब, यहाँ तो कोई रहता ही। वो जनाब यहाँ हमला हुआ था 3 साल पहले, तो आर्मी वालों ने हाथ खड़े कर लिए, कहा कि एक तो यहाँ पर कोई प्रॉपर सड़क नहीं है, ऊपर से 5-6 घरों के लिए चौकी बनाना बहुत मुश्किल काम है। नीचे संगम कुंड है, वहां पर बड़ी चौकी है, सबकी अच्छे से हिफाजत होगी। इसलिए जनाब सब अपने अपने घर छोड़कर वहां संगम कुंड चले गए। तुम कहना क्या चाह रहे हो? जिस गांव में तुम मुझे ले जा रहे हो वहाँ कोई नहीं रहता? नहीं जनाब, मैंने ऐसा नहीं कहा, तो मैं रहता हूँ ना, मैं रहता हूँ, मेरी बीवी रहती है, मेरा बच्चा रहता है,
और तुम्हारी फैमिली के सिवा कोई नहीं रहता पूरे गांव में? नहीं जनाब, और तो कोई नहीं है। अच्छा ऐसी बात है तो इधर आओ। वो देखो दूर घरों में तो रोशनी चल रही है, वो तुम्हारे गांव है? वो घर जनाब, हाँ वो मेरे गांव में घर। अरे तो लेकिन तुम्हारे सिवा कोई और नहीं रहता गांव में, तो बाकी घरों की रोशनी कैसे चल रही है? ये रोशनी तो आप लोग जलाते हैं जनाब। तुम लोग खाली घरों में भी रोशनी जलाता? हाँ। ऐसा क्यों? इससे ऐसा नहीं लगता ना कि हम लोग यहाँ अकेले रहते हैं। तो जनाब हम क्या करते हैं, हम घरों में रोशनी जलाते हैं, उनकी सफाई करते हैं और चूल्हा जलाते हैं। जनाब हमारे कश्मीर में एक कहावत है कि खाली घरों में अगर चूल्हा और रोशनी ना जले तो घर मर जाता है। अरे भाई मैंने तो कभी पहले ऐसे सोचा ही नहीं कि घर भी कभी मरता है। आजकल कौन किसके बारे में सोचता है जनाब, सब लोगों को तो अपनी अपनी ही पड़ी रहती है। अब देखिए बुजदिल लोग हमले के डर से अपना अपना घर छोड़कर चले गए। अरे हमले का खतरा तो अब भी होगा ना पूरे गांव में। हाँ जनाब। तो जब सब लोग घर छोड़कर चले गए, तुम लोग क्यों नहीं छोड़ जाते? तुम भी छोड़ जाओगे। जनाब अगर मेरा बूढ़ा बाप अपाहिज होता और वो हमले में चल नहीं पाता तो क्या मैं उसे छोड़कर चला जाता? तो ये घर भी तो मेरे बूढ़े बाप के जैसा ही है कि मेरी हिफाजत करता है, मेरे 20 बच्चों को पालता है, तो मैं इसे छोड़कर कैसे जा सकता? सही बात। अरे जनाब आप तो आगे निकल गए, ये रहा मेरा घर। ओह गॉड, फाइनली वी आर नियर होम। जनाब मेरा घर आ गया। हाँ तो जनाब मैंने तो बहुत कोशिश की, मैं तो चाहता था कि आप जनाब ये बोल रही है कि जिगरा भी सो रहा है। कोई नहीं है। हाँ कोई नहीं है जनाब, ये कह रही है कि आवाज नीचे रखें, जिगरा उठ जाएगा। जनाब यही है वापस मेरी मिसेज। जनाब डॉक्टर जनाब नमस्ते। सलाम, तशरीफ। जी वो जनाब ये कह रही है कि बाहर के जूते भारी बोल दे, घर के जूते वो अंदर दे देगी। तो सॉरी। कोई बात नहीं जनाब, आपको कैसे पता होगा है? शहरों में तो ज़्यादा होता ही नहीं है ना। आइए जनाब लीजिए जनाब, ये वरना आपको ठंड पकड़ लेगी यहाँ। घर अच्छा है तुम्हारा? छोटा है मगर गर्म है। लीजिए हाथ लीजिए। जनाब इसे थोड़ा बचाना है, वो मेरे अब्बू के आखिरी निशानी है। वो सॉरी, ठंड में ठीक से आपका काम ही नहीं कर रहे। हाँ जनाब, कयामत की ठंड पड़ी है इस बार कश्मीर में। कल अखबार में था कि शहर में ठंड से 3 लोगों की मौत हो गई। अब गांव की खबरें तो अखबारों तक पहुंचती नहीं है जनाब। लीजिए जनाब, कहवा पीजिए, हमारे कश्मीर का खास है, पीते ही गर्मी आ जाती है ना। ये तो बहुत अच्छा है, थैंक यू। जनाब थैंक यू बोल रहे हैं मुझे, तुम भी बोल रहे थैंक यू। मुझे शर्म आती है जनाब। जिगरा शू मैंने सुनिए जनाब। हाँ जनाब ये बोल रही है कि जिगरा अभी सो रहा है, तो उसे सोने देते हैं। आप कहवा पीजिए ना, ठंडा हो रहा है। जनाब नाम? जनाब मैं तो आपका नाम पूछना ही भूल गया। सिद्धांत। सिद्धांत, इसका कुछ मतलब भी होता है? सिद्धांत माने प्रिंसिपल। अच्छा अच्छा, जनाब प्रिंसिपल है स्कूल के? अरे नहीं नहीं, ये वो वाला प्रिंसिपल नहीं है, आप लोगों के जबान में कहे तो उसूल। अच्छा नाम है, सुन तो बहुत अच्छा नाम है। जनाब ये बोल रही है कि नाम अच्छा है आपका। थैंक यू। थैंक यू। वो जब नहीं पूछ रही थी, जा अंदर जा। क्या पूछ रही थी? आपकी जाति? अरे डॉक्टर लोगों की भी कोई जात होती है बता। अरे
अरे क्यों भाई, डॉक्टर लोगों की जात क्यों नहीं? जब सब लोगों की जात होती तो डॉक्टरों की जात होती। मेरा पूरा नाम है सिद्धार्थ कौल। अच्छा जनाब, आप कौन हैं? अरे आप तो कश्मीरी निकले। कश्मीरी पंडित। अच्छा जनाब, आप कौन से इलाके से हैं? वो मुझे नहीं मालूम। ऐसा कैसे जनाब? असल में मेरी पैदाइश यहाँ की नहीं। हमारे दादाजी बहुत साल पहले कश्मीर छोड़कर चले गए। बहुत साल पहले माने? बहुत साल पहले माने बहुत साल पहले, अंग्रेजों के जमाने। लेकिन कहते हैं कि हमारे कश्मीर में तो अंग्रेजों की कोई दिक्कत नहीं थी। नहीं, दिक्कत की वजह से नहीं। दरअसल में वो पढ़ने लिखने बाहर गए थे, बंगाल साइड। कलकत्ता? हाँ, कलकत्ता। तो बस वहीं पढ़े लिखे और वहीं नौकरी कर ली, तो कभी इधर आना ही नहीं हुआ। ऐसा कैसे जनाब? आना तो बनता है भाई, कश्मीर घर है अपना, और अपना घर छोड़ने का दर्द भरा कैसे बर्दाश्त कर गए हो? असल में जब मेरे दादाजी पढ़ लिख रहे थे तो उनकी मुलाकात मेरी दादी से हुई। मेरी दादी वहीं की थी। बंगाली थी? हाँ, बंगाली थी। तो बस मेरा दादाजी का उनसे इश्क हो गया, दोनों ने शादी कर ली। लेकिन मेरे दादाजी के फादर साहब ये बात मंजूर ना की। उन्होंने साफ कह दिया कि अपनी शक्ल में तो बस मेरे दादाजी ने कसम खाई कभी लौट कर कश्मीर नहीं आएंगे। तो दादाजी नहीं आए तो पिताजी का आना नहीं हुआ, और पिताजी का आना नहीं हुआ इसलिए मेरा भी आना नहीं हुआ। तो आप कश्मीरी नहीं हैं? अरे ये मिक्स है। मिक्स है? वो तो क्या हुआ है, दो जगह मिल जाती है पढ़ना लेने के लिए। भाई बंगाल में कोई दिक्कत हो तो भागकर कश्मीर में आ जाओ, और कश्मीर में कोई दिक्कत हो तो भागकर बंगाल चले जाओ। वैसे जनाब, आपकी मिसेज तो कश्मीरी है ना, या वो भी कोई बंगाली बंगुली है? बच्चा कैसा है? जिगरा अभी तो ठीक है, बल्कि जब से आपसे टेलीफोन पे बात हुई है तब से तो सुकून से सो रहा है। लगता ही नहीं मानो जिगरा को कुछ हुआ भी हो। तूने कर दी ना फिर से वही फालतू वाली बात। अरे जनाब को खामखा इतनी ठंड में बुला लिया। क्यों? वो डॉक्टर है, मरीज को देखने उसके घर नहीं जा सकते? अरे नहीं, क्यों नहीं जाते? जब कोई मरीज डॉक्टर के पास नहीं आ पाता तो हर डॉक्टर जाता है मरीज के पास। आप अपने बच्चे को उठा लीजिए, मैं उसका चेकअप कर लेता हूँ। जी जनाब। जनाब ये आप लीजिए और ये दे दीजिए मुझे, पहन लीजिए वरना हमारा आपको ठंड पकड़ लेगी। बाहर? हम लोग क्या बाहर जा रहे हैं? हाँ जनाब, तूफान शुरू होने वाला है। चलिए मैं आपको घर छोड़ा। अरे लेकिन पहले तुम्हारे बच्चे को तो देख ले। अरे जनाब क्या जरूरत है देखने की, उसने कहा ना कि ठीक है। जनाब तूफान शुरू हो गया तो बाद में बहुत मुसीबत हो जाएगी। हाँ अच्छा। अरे रुकिए, जनाब क्या चाह रहे हैं? नहीं, अरे नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा। तूफान शुरू होने वाला है ना, तो जनाब बोल रहे थे कि मुझे घर छोड़ाओ। अरे मैंने कब कहा? जिगरा का इलाज नहीं है। तूने कहा ना कि जिगरा अभी सो रहा है। तो मैं उसे उठा नहीं सकती? हाँ, उसको उठा लीजिए, मैं चेकअप कर लेता हूँ उसका। अरे जनाब मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ करने की जरूरत नहीं है, जिगरा एकदम ठीक है। और अगर कोई दिक्कत होगी तो वैसे कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत होगी ना तो मैं आपको बुला लूंगा ना। आपने कहा ना कि आप कश्मीर में 1 महीना हो रहा है। अरे मैंने कब कहा? कल मेरी फ्लाइट है, मैं जा रहा हूँ। जनाब आपने कहा था। तुम नहीं चाहते ना? तुम नहीं चाहते ना मेरा जिगरा बच जाए? साहब आप यहाँ आना चाहते थे, बताइए मुझे, आप यहाँ आना चाहते हैं, इन्होंने आपको आने से रोका है ना? अरे मैं ऐसे क्यों करूँगा नफी साहब? तुम्हें क्या लगता है जिगरा तुम्हारा अपना बेटा है? अरे क्या बक रही थी? इन्हें क्या लगता है? क्या लगता है इन्हें? ये काम में जाते तो मैं यहाँ गुलछर्रे उड़ाती थी। अरे क्या बोले जा रही तू? तो क्यों करते हो ऐसा? अरे क्यों है? क्योंकि वो है, क्या क्योंकि वो है? क्या? ठीक है जनाब, जाइए और कर लीजिए जिगरा का इलाज। आइए आइए जनाब, आइए, मैं बुलाती हूँ आपको घर से। आइए आइए, चलो मेरे जिगरा के पास आइए। हाँ, जिगरा, मेरा जिगरा। जनाब, देखिए वैसे क्या हुआ, आराम से, छोटा क्या है ये? ये ठीक तो है ना? क्या मजाक है? क्या हुआ? क्या हो जनाब? गुलाम रसूल, ये सब क्या है? गुलाम रसूल मेरा बच्चा है जनाब, मेरा बेटा। जनाब मेरा जिगरा ठीक हो जाएगा ना? क्या हुआ?
मेरी बात सुनिए। कौन हो तुम लोग? क्या प्लान बना कर लाया मुझे? कोई प्लान नहीं है जनाब। देख गुलाम, मेरे साथ चालाकी मत कर। मैं पुलिस को बुला लूंगा। मैं पुलिस को बुला लूंगा। पुलिस की बातें क्यों कर रहे हैं? अरे बच्चे की बातें कर रहे हैं। तू ये रुक, मुझे जनाब मैं चाबी लेके आता हूँ। तुम गाड़ी की चाबी लाओ तुरंत। मैं समझ गया क्या बात क्या है। बात है? अरे कोई बात नहीं है, वो मुझे जनाब से बात करने दे। क्या बात करनी है? वो डॉक्टर लोग बच्चे का इलाज करने से पहले बच्चे के बाप से कुछ बात करना चाहते हैं। तो मेरे सामने क्यों हो सकती है? अरे सारी बातें जनाने के सामने नहीं की जाती है। कहीं जनाब को ऐसे तो नहीं चले ना? कुछ ऐसा ही समझ ले। अरे तो हम तो गरीब हैं, हम पैसा कहाँ से लाएंगे? मेरे जिगरे का इलाज कैसे होगा? कहाँ से लाएंगे हम पैसा? अरे तू फिक्र मत कर, मैंने सारे दिन घुमाया जनाब को, उनकी तरफ निकलते हैं मेरे कुछ पैसे। मैं अपने पेमेंट में से कटवा दूंगा। देख तू अभी जिगरा को संभाल और अंदर जा। देख कहाँ से लाऊंगा मैं रोज ये डॉक्टर है। जा जा। हाँ जी, बड़ी मुश्किल से मिला है। जी हाँ, हम लोग श्रीनगर पे निकले हैं। हाँ, हम लोग एक हाईवे पे निकले हैं। हाँ जी। वो कुवाड़ा वाले। क्या पकड़ा है? कुवाड़ा वाले। जी कूड़ा वाला हाईवे। कुवाड़ा वाले। जी कुपवाड़ा हाईवे पे। हाँ हाँ, नहीं ऐसा नहीं कि जहाँ कोई नहीं रहता। जहाँ 3 साल पहले मिला था उसी गाँव में। हाँ, एक फैमिली अभी भी यहाँ पे रहती है, गुलाम रसूल और उसकी फैमिली। हाँ, ये गुलाम रसूल श्रीनगर में टैक्सी चलाता है। 5 क्या पकड़ा है? 5 है? अरे गाड़ी नंबर है जनाब 5506। क्यों बोलना? हाँ जी, गाड़ी नंबर नोट कर लीजिए। 55 नहीं 5506। 5506। हाँ हाँ, नहीं अभी पुलिस भेजने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, अगर 2-2.5 घंटे में मैं श्रीनगर में पहुँचूँ तो पुलिस लेके आइएगा और उठा ले जाइएगा। ठीक, चल गाड़ी की चाबी निकाल और छोड़ कर चल। जनाब अल्लाह कसम मैं अभी चाबी लेकर आता हूँ। तू गाड़ी की चाबी नहीं लाया था? देख गुलाम, मुझे ऐसा था मत समझ में। चाहता है मैंने अभी किससे कॉल पे बात करी, पुलिस का मैं श्रीनगर ना पहुंचा तो पुलिस आएगी और उठा ले जाएगी, तुझे जेल में बंद कर देगी। नहीं जनाब ऐसा मत कीजिए, हम गरीब लोग हैं, हमने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया तो क्यों लेकर आया मुझे? जनाब मेरा बच्चा। बच्चा? ये बच्चा है तेरा? नहीं जनाब, डोल है। ऑटोमेटिक चाइनीज डोर है जनाब। लेकिन आप ये बात मेरे विशेष को मत बताना। आप नहीं जानते बिना बच्चे की माँ का क्या गम होता है। जनाब मैंने तो आपको कितना मना किया था यहाँ आने से। आपने मेरे हाथ से फोन छीन कर नफीसा को बोल दिया कि आप एक डॉक्टर हो और जिगरा का इलाज करने आ रहे हैं। तो इसमें क्या मेरी गलती है? मेरी गलती भी नहीं है जनाब। आपसे बात होने के बाद जब मैंने नफीसा को कहा कि आप जिगरा को देखने नहीं आ सकते तो कहने लगी कि अगर आज जिगरा नहीं आया, आज जिगरा का इलाज नहीं हुआ तो मैं कुएं में कूद कर जान दे दूंगी। आप ही बताइए जनाब मैं क्या करता। आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते हैं? तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जनाब मैं अभी कुछ नहीं समझा सकता, बहुत लंबी कहानी है। मैं जब आपको वापस शहर छोड़कर आऊंगा ना तो रास्ते में सब कुछ बता दूंगा। अभी मेरा इतना सा काम कर दो जनाब, मेरे जिगरा का इलाज कर दो। इलाज? वो नाटक कर दो इलाज करने का, उसे गोली गोली दे दो, उसकी नस नाड़ी चेक कर दो, कह दो कि सब ठीक है और वापस चले जाओ। तो गोलियां क्या मैं अपनी जेब में रख के घूमता हूँ? मैं लाया हूँ जनाब, मैं लाया हूँ। ये देखिए जनाब, ये गोली और ये हाँ ये वो ये गले में लटकाने वाला पाइप मैं सब लाया हूँ जनाब, सब लाया हूँ मेडिकल की दुकान से। अगर ठीक आता तो इसे कैसे यकीन दिलाता कि आप सचमुच के डॉक्टर हैं।
क्या बेवकूफी है? पर एहसान कर दो जनाब, इतना सा एहसान कर दो, मेरे जिगरा का झूठ मूठ का इलाज कर दो जनाब, मेरा घर बच जाएगा। लेकिन जनाब, पहले कहा मैंने इधर आओ, बुला। देखो बुला, जो भी नाटक करना है मैं कर दूंगा, लेकिन उसके बाद मैं आपको खुद शहर छोड़कर आऊंगा। तुम लाओ सामान दिखाओ। कौन सा खाना? अरे वही जो केमिस्ट की दुकान से तुम लाए हो। वो ये है ना जनाब, ये देखिए, ये कैबेज ये घर के लिए जनाब, वो गलती से इसमें आ गया। ठीक है सब रखो, अंदर चलो, और जब मैं मांगू तो एक करके मुझे दे दो। चलो आइए चलो, चित्रा, ये देखिए क्या हुआ है इससे? आराम से छूना है। ठीक है, आप ही पकड़िए, थर्मामीटर देना। हाँ जनाब, ये लीजिए। अरे तुम थर्मामीटर नहीं जानते क्या होता है? इधर आओ। इसे कहते हैं थर्मामीटर, इससे बच्चे का बुखार चेक करना। जरा बात खोलिए। अरे अपनी नहीं, बच्चे की। इसे ले लो। Nothing to worry. Patient doesn't have fever. So, अरे मेरा मतलब बच्चे को बुखार नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ, ऐसे कैसे कुछ नहीं हुआ? 2 दिन से उठा है ना, माँ पापा बोला है ना, कुछ खाया पिया के कुछ अरे नहीं हुआ। बस इस उम्र के बच्चे यही सब करते हैं। तो अब समझ में चल। वो जनाब, आपने ये मंगवाया था। ये मैंने मंगवाया था। हाँ। और मैंने मंगवाया था, इस्तेमाल भी मुझे ही करना चाहिए। तो लग यार, ऐसे बच्चे का ब्लड प्रेशर भी चेक कर लेंगे। जरा इसकी बात बोलिए। जनाब, आप ये क्या कर रहे हैं? बच्चे में आवा बता। अरे बीपी चेक कर रहा हूँ उसका। Oh God, this is real joke. हंस क्यों रहे हैं? हैं? आप हंस क्यों रहे हैं? नहीं वो मुझे कुछ जोक याद आता है। हाँ जोक। वो चुटकुला। वो जनाब क्या है, मरीजों का इलाज करने से पहले चुटकुला सुनाते हैं। इससे क्या होता है, माहौल ना हंसी मजाक का हो जाता है और मरीज हंसते ठीक हो जाता है। जनाब सुनाइए ना चुटकुला। कोई जरूरत नहीं है, मैंने सुना वो चुटकुला। सुनाइए, हमें भी तो पता चला आप किस बात पे हंस रहे हैं। जरूर। एक औरत थी, हैं? और नहीं आप एक औरत थी। उसके 3 बाल। अब वो शादी में जाती है, तो कहती है चल तू मेरी भूत का चोटी बना दे। अब वो भूत का चोटी बनाती है, तो फिर एक बार टूट जाता है। अब बच्चे 2 बार, तो कहती है चल तू मेरा जूड़ा ही कर दे। अब वो जूड़ा करती है, तो फिर एक बार टूट जाता है। फिर कहती है चल एक बार बचता है, कहती है मैं खुले वाली चली जाऊँ। क्या जनाब, आप भी खुले वाले।
तो लगा दीजिए। इसे लगा दूं बच्चे को हाँ जनाब अच्छी लगा दी। इतनी दूर से आए तो सुई तो लगा ही दीजिए। कहा भाई इतनी दूर से इंसान आए तो उसे सुई तो लगानी चाहिए। तो लगे आप इसे भी सुई लगा दो। लगा दीजिए जरा। पलटी आराम से छोटा छोटा डर कुछ नहीं आराम से। अच्छा तो ठीक है अब सब हो गया। अब आपका बच्चा एकदम ठीक है। मेरा जिगर ठीक है। हाँ अब आपका बच्चा एकदम ठीक हो जाएगा। मेरा जिगर ठीक हो जाएगा। मेरा जिगर ठीक हो जाएगा। आप सच कहते हैं ना मेरा जिगर ठीक हो जाएगा ना। हाँ आपको ऑल द बेस्ट। ख्याल रखिएगा इसका। अल्लाह आपको दुनिया की सारी नेमतें दी। आपने मेरा जिगर ठीक कर दिया। मेरा जिगर ठीक हो जाएगा। नीलू, मैं जनाब को छोड़कर आता हूँ। अंदर से दरवाजा बंद कर देना। जनाब आपका लाख लाख शुक्रिया। मैं आपका ये एहसास जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आप मेरे लिए अल्लाह के बंदे नहीं बल्कि खुद अल्लाह हूँ। मैं कुछ दवाइयाँ लिखूंगा नफीसा की उसको खिलाना। एक डॉक्टर का भी पता था श्रीनगर में। नफीसा को उसके इलाज के लिए ले जाना। जनाब तूफान तेज होने वाला है। चलिए मैं आपको शहर छुड़ाता हूँ। हाँ ये रात में कभी नहीं। चलिए। अरे जनाब तो रोकिए। अब क्या हुआ नबी साहब? अरे उन्होंने इतने अंधेरे में इतने तूफान में आपके हमारे बच्चे की मदद की है। उसकी जान बचाई। उन्हें जल्दी जाने दोगे? अरे नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं लाती हूँ जनाब। आप भी कुछ ला। ऐसे नहीं चाहिए। आप मेहमान हो हमारे और कश्मीर में मेहमान खाली आ जाए तो कुछ होता है यहाँ। अरे गुलाम चलो यार तूफान कभी भी शुरू हो जाएगा। रुकिए वो घर के अपलोड दे रही होगी आप वहाँ। यार गुलाम चलो ना। अरे क्या हुआ नबी साहब? अरे गुलाम अरे क्या हो गया? अरे क्या हो गया गुलाम? क्या हुआ नबी साहब? अरे गुलाम बताओ तो। अरे जनाब नबी साहब बेहोश हो गई है। अरे क्या मजाक लगा रखा है तुमने? और मजाक नहीं है। मेरा बच्चा रहती है तो क्या हुआ? मेरी बीवी तो आती है। जनाब मदद रहम कीजिए। नबी साहब मैं आता हूँ। नबी मेरा जिगर कहाँ है? ये रहा तेरा जिगरा। देख अभी है ना अभी दवाई का असर है तो सो रहा है। जब दवाई का असर खत्म होगा ना तो आंखें खुलेगा है। अरे वो अपना ख्याल रखा कर। अपना ही ख्याल नहीं रखेगी तो जिगरा का क्या ख्याल रखेगी है? हाँ कुछ और चाहिए? नहीं कुछ नहीं हमें कुछ नहीं हो जाएगा। पानी पियोगे ना? नमक और शक्कर भी बोलना। उनके 6 बच्चे हो जाते हैं वो कैसे संभालती है? सेहत नहीं संभाला जा रहा। पानी पी। अरे मुझे इसे बिना नमक शक्कर का पानी। ले पानी पी। जनाब आप तो डॉक्टर हैं समझाओ इसे पानी कितना जरूरी होता है सेहत के लिए। अरे मैं नहीं रहूंगा तो तेरी कौन ख्याल रखेगा तेरा है? अरे कुछ नहीं होगा मुझे लेकिन तू अपना ख्याल रखना है ठीक है? अभी ठीक है तू? अरे गुलाम कहाँ जा रहे हो? वो जनाब घर पर लकड़ियाँ खत्म हो गई है तो मैं वहाँ से काट कर लाता हूँ। अरे इतनी काम में ना तुम लकड़ियाँ काटने जा रहे हो और मुझे शहर छोड़ कर आओ। अरे जनाब तूफान शुरू हो गया है। जब छूटेगा तो जनाब छोड़कर आऊँगा ना। अभी
गाँव यहाँ से जानते हो? गाँव? एक ही तो गाँव है। नहीं, मैं इस गाँव की नहीं, उस गाँव की बात कर रहा हूँ, जहाँ सब लोग चले गए। वो अच्छा, संगमपुर। होगा कहीं। क्या जगह, दूर दूर तक वीरान, ना आदम जात, कैसे रह लेते हैं आप लोग? कभी कोई जरूरत आन पड़े तो? अल्लाह सारी जरूरतें पूरी करता है। देखिए, आज जरूरत पड़ी। आप लोगों को ऐसी सुनसान जगह पर नहीं रहना चाहिए। आप लोग भी ऐसी जगह चले जाए जहाँ सब लोग चले गए। अपना घर अकेले छोड़ के कैसे चले जाएं? देखिए नफीसा जी, कभी कभार घर को अकेले रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं, अरे किसी ऐसी जगह चले जाइए जहाँ और लोग भी हों। अच्छी नगरी चले जाइए, अच्छा शहर है, अच्छे अस्पताल है, वहाँ इलाज भी अच्छे से हो जाए। इलाज? आपने सुई लगाई है, क्या वो काफी नहीं? बताइए। अरे मैं इस बच्चे का नहीं, आपकी बात कर रहा हूँ, वहाँ आपका इलाज अच्छे से हो जाए। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है, वो तो यूं कभी कभार चक्कर वक्कर आ जाता है। देखिए आप बात कर से टाली हो, ये बच्चा समझता है आपकी सारी बातें। हाँ, मेरी जिगर की सारी बातें। अरे आपकी परेशानी कोई बड़ी परेशानी नहीं, आजकल हर बीमारों का इलाज है। आपकी परेशानी कोई बड़ी परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। परेशानी? अरे आपकी परेशानी, परेशानी प्लीज आराम से। अरे जनाब, आप क्या समझे मेरी क्या क्या परेशानियां हैं? पता है आपको, सुबह 4 बजे उठती हूँ, अल्लाह का नाम लेती हूँ, सारे घर का काम करती हूँ, इन्हें नाश्ता देती हूँ, फिर खाना बना के देती हूँ, फिर जिगरा की सारी जरूरत पूरी करती हूँ। कुएं से पानी, आप समझ रहे हैं ना? इस सर्द मौसम में कुएं से पानी आना कितना ज्यादा मुश्किल का काम है। लेकिन इस सब के बाद भी मेरा ये जो जिगरा है ना, मेरे जिगर का टुकड़ा, कि मेरी सारी परेशानियां दूर कर देता है। अरे नहीं मैं नहीं खाऊंगा। आपके लिए क्या खिलाती हैं आप इसको? मैं ऐसे कई सारी चीजें खिलाती हूँ। देखिए बताती हूँ, जैसे रोटी। अरे बच्चे का साइज देखा है, इस उम्र के बच्चे रोटी खाते हैं, ये गली नरम चीज खिलाइए। माँ वो इसकी सुबह से रोटी दूध में देखिए, सुबह से रोटी दूध में भिगो के रखी है। रोटी कड़क कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि सामने वाला आपकी बात भी समझ रहा है? देखिए, अल्लाह की फजल से कि मेरी सारी बातें मानो, और मेरा जिगरा भी तो है, मेरे जिगर का टुकड़ा, ये भी सब मान जाता है। कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि शायद जो सच है वो सच ना हो? क्यों? आपको लगता है? नहीं, मुझे क्यों लगेगा, मुझे तो बस यूं ही। तो मुझे भी क्यों लगेगा? क्या आपको यहाँ और लोग दिखाई देते हैं? मतलब मेरा मतलब जैसे गुलाम रसूल आपको दिखाई देता है, या ये आपका जिगर आपको दिखाई देता है, यहाँ कोई और दिखाई देता है? आप बात समझ रही हैं? नहीं। अच्छा मुझे बताइए, या आपके गुलाम रसूल और इस जिगरे के अलावा कोई और दिखाई देता है? हाँ, कौन? बहुत सारे लोग। बहुत सारे लोग? तो बहुत सारे लोग आपको कहाँ से दिखाई देते हैं? यहाँ घर में, वहाँ गली में, हर गांव में। अरे लेकिन सब तो गांव छोड़कर चले गए। जनाब, जो कमजोर थे वो चले गए, बाकी सब यही हैं हमारे पास। लेकिन ये बाकी लोग कौन हैं? रूहें हैं। रूहें? हाँ, रूहें। देखिए नफीसा जी, भूत प्रेत कुछ भी नहीं होता। भूत नहीं है वो, रूहें हैं, रूहें। हमारे बुजुर्गों की रूहें जो यहाँ रहती हैं और हमारी हिफाजत करती हैं। अरे आप समझ ही नहीं रही हैं। अरे आप नहीं समझ रहे हैं। अच्छा सोचिए, अगर यहाँ हमारे अलावा कोई और नहीं रह रहा होता तो वहाँ गाँव में रोशनियाँ कौन जलाता? ये बाकी रोशनियाँ आप जलाती, गुलाम रसूल जलाता है। अजीब आदमी है आप, अजीब अजीब बातें करे जा रहे हैं आप कितनी देर से। क्या अपने आस पड़ोस में आप रोशनियाँ जलाते फिरते? आप समझ ही नहीं रही हैं। आप किसी की बात पर यकीन नहीं करते ना आसानी मैं से। कैसे समझाऊं नफीसा जी आपको? मैं सब समझाती हूँ, देख के यकीन आएगा। आइए आप मेरे साथ अरे आइए। कहाँ जा रही हैं मेरे? अरे आइए आइए, अरे जनाब अरे आइए तुम्हारा नाम क्या है? आइए। वो देखिए,
भी नहीं है। अरे वहाँ नहीं, वहाँ देखिए। अरे वहाँ भी कुछ नहीं है। कैसे हो? कैसे हो? रात हो गई, सब सो रहे हैं। कैसे काटो? अरे अब वहाँ देखिए। मास, ओ मास, मासू। जनाब ये मास भी ना बड़ी सुस्त है। हौले हौले आएंगी, पर मासू आ जाएंगे पहले। लीजिए वो आ गए। हमें क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं। जनाब को सब लोगों से मिला रहे हैं। देखो मास, मासू सब आ गए। अच्छा ए मासू सलाम मुदस्सिर भाई, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? अच्छा हाँ ये डॉक्टर जनाब है। हाँ आधे कश्मीरी है और आधे बंगाली है। हाँ जिगरा का इलाज करने आए हैं। हाँ कर दिया ना इलाज? हाँ अच्छा अब रात हो गई है, आप सब लोग जाकर सो जाओ, ठीक है? हाँ ठीक। हाँ जाओ। और तुम चले जाओ। कहाँ जाऊँ? अरे तुमसे भी चाहिए। इशरत तुम्हारे पीछे खड़ी है। जनाब ये इशरत आपको पता है पिछले साल मूवी पूछ के इसने आपको क्या कर दी थी? अरे पगली तू क्या इतनी सर्दी में भीगी भागी घूमती रहती है? जा जाके सो जा चैन। हाँ इशरत जाकर सो जा। अरे ठीक है तू ये भी जाकर सो जा। अरे कैसे हो गया? इतने ठंडे कुएं में सोएगी वो? अरे कुआं यहाँ से तो ज्यादा गर्म होगा ना। हाँ अरे सोने के ना नफीसा जहाँ सोना चाहती है सोने दे। तू भी जिद्दी और वो भी जिद्दी। जा इशरत। हाँ और सुन आराम से उतरना कुएं में, गिर मत जाना, ठीक है? हाँ आराम से आराम से। आई जनाब आपको यकीन हो गया ना? हाँ अरे हाँ भाई हाँ यकीन हो गया। आप जो कह रही हैं वही सच है। मैं तो कह रही थी। हाँ गुलाम रसूल कह रहा है वही सच है। यहाँ जो लोग रहते हैं सब सच है, सब सच है। और तुम मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? मुझे साइड छोड़ कर नहीं जनाब आप नहीं जा सकते। क्यों भाई? अब क्या प्रॉब्लम है? आपका बच्चा बीमार पड़ा, मैंने उसका इलाज कर दिया। आप बीमार पड़ी, आपका इलाज कर दिया। आपने और लोगों से मिलाया, मैं और लोगों से भी। अब क्या दिक्कत है? आप कहीं नहीं जा सकते जनाब। अरे नफीसा जाने देना जनाब को। अरे कैसी बात करो तुम? इतने अंधेरे में कैसे जाएंगे जनाब अकेले? अरे मैं जाऊंगा ना उनके साथ। आज भी चले जाओगे? जिगरा इतना बीमार है, तुम उसे छोड़ के आओ। अरे क्या मैं ऐसा कर तुम लोग? तुम मुझे चाबी दे दो, मैं खुद चला जाऊँ। अरे कुछ नहीं होगा, घर जाऊंगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। जनाब मेरी बात समझिए, आप नहीं जा सकते। देखिए अंधेरा बहुत गहरा रहा है और तूफान भी आ चुका है। आपको इस जगह का इल्म नहीं है, आपको कुछ हो जाएगा, आप मत जाइए। जनाब नफीसा बोल तो एकदम सही रही है। आप एक काम कीजिए, आज रात भी रुक जाइए। अरे दिमाग खराब है तुम्हारा? सोने के कपड़ों की कमी नहीं है। वो तो आप लेकर आए हैं ना, गाड़ी में रखे हैं सोने के कपड़े। मैं चाबी लेकर आता हूँ तो फिर हम सोने के कपड़े लेने चलते हैं। वो कपड़े? हाँ वो कपड़े। जाओ। हाँ मैं चाबी लाता हूँ ना। जाओ घर तो। हाँ दोनों चलेंगे। डॉक्टर साथ में चलूंगा तुम्हारे साथ। अरे अपने हाथ में चलेंगे जनाब। ठीक है मैं चाबी लाता हूँ। जाओ ना तो। वो अब जनाब इन कपड़ों में थोड़ी सोएंगे। वो बड़े आदमी हैं और बड़े आदमी तो बात बात में कपड़े बदलते हैं। मैं अभी चाबी लेकर वो गाड़ी में सोने के कपड़े रखे हैं जनाब के, वो लेकर आता हूँ। सुनो ये उठ नहीं रहा है। जनाब ये उठ नहीं रहा है। हाँ अभी उठ जाएगा। अच्छा ये बताइए ये उठे उसे कुछ खिला दूं? जरूर खिलाई। कोई परहेज? अरे इसे कोई परहेज नहीं। क्या इसे गोश्त खिला दूं? कम तेल मसाले में उबाल के। अरे उबाल कर क्या दिख रहा है? कटी खाइए, मिर्ची भी चौंक दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इसे। अरे तुम कहाँ रह गए? गिलास चाबी लाओ। जनाब ये चाबी। अरे देवता कौन है ये जनाब है डॉक्टर जनाब। डॉक्टर? ये डॉक्टर है? तुम्हें पता मैंने पूछा जिगरा उठे तो उसको परहेज मैं उसे कुछ खिला दूं, परहेज का हल्का हल्का सामान, तो ये मुझे बोलता है डीप फ्राई करके गोश्त खिला
जनाब आप पानी पीजिए ना, मैं पिला रहा हूँ। मुझे बांधा क्यों है? चिल्ला मत। जिंदा रखा है तो बेमौत के लिए। नफी साहब, डॉक्टर जनाब से ऐसे बातें मत कर। डॉक्टर नहीं है ये। मैं कह रही हूँ उसको, जिन्नात का साया है इस पे। बता यहाँ क्यों आया था? बता। मैं आया था, ये लेकर आया था मुझे। कौन लाया, कैसे लाया, ये नहीं पूछूं तुझसे। ये बता यहाँ क्यों आया था? मैं अपने बच्चे को बचाने आया था। झूठ। नहीं, सच, भगवान का सब। जहर की सुई लगा दी तुमने मेरे जिगरा को। अरे जहर की सुई नहीं है वो, इट्स अ विटामिन बी कैप्सूल, फॉर गॉड सेक। हाँ, जनाब एकदम सही बोल रहे हैं। वो ताकत की दवा है नफी साहब। वो जनाब सभी को लगाते हैं। वो अभी आते वक्त 5-6 बच्चों को लगाई जनाब ने। बच्चों को लगा दी। हाँ। यार अल्लाह, रोज ना जाने की अरे मैं क्यों किसी की जान लूंगा? आई एम अ डॉक्टर, अ क्वालिफाइड डॉक्टर, मेरा फकिंग साइकोपैथ। डॉक्टर, तेरे सुई लगाई के बाद तो इलाज कराएगा। अरे वो दवाई का असर है। हाँ, नफी साहब वो दवाई का असर है। रोका क्या है इसने तुम पे? या तुम भी तो कहीं मेरे अरे नफी साहब, मैं तो जानता तक नहीं उसे। वो तो खुद ही बोला था कि मैं डॉक्टर हूँ, जगह का इलाज कर दूंगा। मैं नहीं जानता। तू मुझे जहर का तोड़ बता। अरे मैं क्या जहर का तोड़ बता दूं? मैं कैसे उस बच्चे को जिंदा कर दूं जिसमें जान ही नहीं है? जानी नहीं है, मेरे जिगरा में जान है और मैं इसकी जान नहीं हूँ। अरे नफी साहब, ये क्या कर दिया तू? छोड़ नफी साहब। वो पागल है। वो कुछ भी बकता है ना, उसको पागल तो ही बनते हैं। मैं पागल, मुझे पागल करने का दौर पड़ता है। मुझे एक बात बता, मैं जब बच्चे का इलाज कर रहा था तो मैं पागल नहीं था। जिगरा ठीक है, जिगरा ठीक है। नफी साहब, जिगरा एकदम ठीक है। तू चाहे तो जाकर देख ले। हाँ, जाकर देख ले। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है क्या? ठीक है क्या? पता है जनाब, आपने कुछ नहीं किया है। गुलाब मुझे बोल दे, ये पागल है, मुझे मार देगी। जनाब जिगरा, आप कोई बात नहीं। वो पागल नहीं है जनाब, वो बस अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। उससे मेरा है, जिगरा मेरा नहीं, मेरा है, जिगरा मेरा। अरे वो सो रहा है नफी साहब। झूठ। तू हटो, तू बता कब उठेगा मेरा जिगरा? अरे वो दवाई का असर है, वो सो रहा है। भाई कसम, अरे कब तक रहेगा तेरी दवाई? कब वो उठेगा? बता। अरे तो दवाई में कहाँ लिखा रहता है कि बच्चा कितने बजे तक सो कर उठेगा? अरे जनाब, आप बता क्यों नहीं देते कितनी देर में उठेगा? अरे 2 घंटा 3 घंटा कितना समय लगे बता दो ना। ठीक है, 3-4 घंटे में उठ जाएगा। 3 घंटे या 4 घंटे? अब इतना रिस्क नहीं होता ना पिताजी। अरे जनाब, अगर घबराना ज़्यादा समय लगता है ना, वो भी बता दो। कल सुबह या परसों दोपहर। ठीक है। कल दोपहर। सुबह दोपहर तक उठ जाएगा। सुबह तक की दोपहर तक? अरे क्या दोपहर तक गारंटी के साथ? तो फिर तय रहा। सुन लो, तय रहा। ये कमसर भी कल दोपहर बाद ही जाएगा यहाँ से। मेरा जिगरा पहले उठेगा, मुझे मामा बोलेगा, उसके बाद ही इसको जाने दूंगी यहाँ ये से। क्या पागलपन है? नफी साहब, पागल तो खुद है। किसे पागल कह रहा है? नफी साहब, मेरा जिगरा दूसरा क्या करूं? मुझे बोल दे गुलाब, कुछ बोल दे। जनाब मैं ऐसा नहीं कर सकता जनाब। कसम खाइए तो मुझे खोल क्यों नहीं रहा? अरे जनाब, मैं आपको खोल भी दूंगा तो आप यहाँ से जाएंगे कैसे? हाँ, और वो चाबी तो नफी साहब के कब्जे में है। एक काम कीजिए जनाब, अभी आप सोच रहे हैं, मतलब एक्टिंग कीजिए सोने की। तब तक मैं चाबी ढूंढता हूँ और जैसे चाबी मिलेगी मैं आपको यहाँ से खोल के दिखा दूँ। सुनो, मेरा जिगरा उठेगा। क्या करूं? रूहों को बुलाएं? हाँ, हाँ, रूहों को बुलाते हैं। हाँ, अब एक काम करो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा इसकी बात का। तुम एक काम करो, रूहों को बुलाओ, बुलाओ रूहों को। अरे ये सब क्या है? हाँ, रूहों को बुलाओ। अब वही फैसला करेंगे ये सच कह रहा है या झूठ। रूहों को बुलाओ, बुलाओ रूहों को। अच्छा ठीक है। हे वादी की रूह,
क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताओ। सिद्धार्थ मेरा पूरा नाम। मैं डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर, हकीम, दवाई वाला जो लोगों को ठीक करता है। मास, क्या ये सच बोल रहा है? वो मास कह रही है कि जनाब एकदम सही बोल रहे हैं। किस मकसद से आया था ये यहाँ? मैं आपके बच्चे को बचाने आया था। वो मासू बोल रही है कि यही सच है। तो इसने ऐसा क्यों कहा कि मेरा जिगरा पहचान है? वो सबका मानना है कि जनाब डॉक्टर पागल हैं, इन्हें पागल बन के दौरे पड़ते हैं। हाँ, मैं पागल, मुझे पागल करके दौरे पड़ते हैं। मैंने एक बात बता दूं, जब मैं इलाज करता हूँ तब मैं पागल नहीं रहता। मैंने जब आपके बच्चे का इलाज करा तब मैं पागल नहीं था। हाँ, बस मैं वैसे ही पागल रहता हूँ। वो मासू कह रही है कि बिल्कुल ईश्वर भी बोल रही है कि जनाब सही बोल रहे हैं। वो जनाब ने तो हमारे जिगरा का इलाज करके खुदा के बंदे का काम किया है भाई। क्या इन्होंने जिगरा को जहर की सुई लगाई है? अरे मैं क्यों किसी को जहर की सुई लगाऊंगा? मेरा काम है लोगों को बचाना, उनकी जान लेना नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि दुनिया के सारे लोग ठीक हो जाए, लेकिन मेरे चाहने से तो ये सब कुछ नहीं होगा। मैं एक डॉक्टर हूँ, खुदा तो नहीं। वो सब जो भी हो, वो सब जो भी हो, अब कह रहा हूँ, पहले मेरा जिगरा उठेगा, मेरी गोद में खेलेगा, माँ पापा बोलेगा, तब ये कमजोर यहाँ से जाएगा। उससे पहले नहीं। तुम्हें चलो, चलो अंदर। मैं इसके लिए कुछ पीने को लाती हूँ। मर गया तो दिक्कत हो जाएगी। जनाब बनी क्या बता रहा है? अरे जनाब पियोगे? पी लो जनाब, थोड़ा आराम मिल जाता है। लेकिन सुनो, कहने में कहा कर दिएंगे, वरना इसे पता लग गया तो बुरा हाल करेगी। आपका तो वैसे ही बुरा हाल है, मेरा भी है। हाँ खिला दो इसे। वो पी ले इसे। वो जनाब आज यहीं रुक रहे हैं तो खाने के लिए। बनाती। लेकिन सुन, वो रोज वाला खाना नहीं, कुछ खास बना दे। गुस्तावा, जनाब गुस्तावा खाएंगे ना? मुझे कुछ भी नहीं खाना है। अरे वो शर्मा रहे हैं जनाब, बहुत भूख लगी है इन्हें। जा गुस्तावा बना दे। जनाब आप ही ना मेरी शायरी नहीं समझते। ये खाना किसको है? पीने का समय मिल जाता है। अच्छा जनाब आप थोड़ा निगाह रखना। अरे जनाब इधर आगे को आप भी ना जनाब, ऐसे समय पर मजाक सूझ रहा आपको? कयामत के गुनाहों की सजा मिलेगी मुझे। लेकिन कयामत तक जीऊं तो कैसे जीऊं? जैसे भी जीऊं, लेकिन पहले पीऊं। पी ले ओ मेरे राजा, पी ले ओ मेरे जानी, पी ले ला तो सही। ओ मेरे राजा। ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बहुत बुरा गाया मैंने। नहीं, बहुत अच्छा लगा। जनाब ये तो मेरी हर बात की तारीफ करती है, बहुत प्यार करती है ना मुझसे। जनाब आप भी सुना दे गाना। कोई जरूरत नहीं है। अरे सुना दे जनाब, हम लोग अपने ही लोग हैं। आप सुना दो। अरे मुझे गाना वाना नहीं आता। सुनाओ। हाँ ये लूटे
मन का नगर बन के मेरा साथी, बोल पे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी। कौन है वो? बहुत अच्छा गाया है जनाब आपने, मजा आ गया। कुछ भी बुरा गाया नहीं। तो मैंने पहले कहा था कि गाना नहीं आता। गाना नहीं आता, पागलपन के दौरे पर रहती कैसी तुम्हारे साथ? ये नफीसा क्या बोल रहे हैं? बच्चे बच्चे हैं तुम्हारे? नहीं बच्चा अच्छा नहीं है। नफीसा क्यों बोली जाती है सब? अरे औरत जिंदगी देती है मर्द को, क्या उसके लिए इतना भी नहीं करना चाहिए? खुदगर्जी है ये। अम्मी ने पसंद की थी क्या? लड़की, तुम्हारे लिए अम्मी ने पसंद की थी। नहीं, हम खुद ही मिल लिए कहाँ? पेरिस में। विलायत में मिले थे जनाब आप लोग? किस निकाह की बात पहले किसने की? मैंने ही पूछ लिया, शादी करोगी मुझसे? ऐसे कुछ शादी करो सीधा सीधा। नहीं, अंग्रेजी में बोला। तो बोल के सुनाओ ना। Will you marry me? मतलब कि समझ आता है आपको? हाँ, शब्दों से नहीं, पर कहीं छुपी भावनाओं से बहुत कुछ समझ आता है। एक आवाज से भी कुछ तो समझ आता है। बहुत प्यार करती हूँ तुम्हारे लिए तुमसे, कभी तो एक पागल के साथ रहती है। जात की क्या जिंदगी होगी, एक पागल के साथ रहती है। देखिए बीच में मेरी बीवी को मत सी, और वैसे वो इस दुनिया में नहीं तो बचती है। क्या हुआ था जनाब ने? कैंसर हुआ। जानते हो क्या होता है कैंसर? लेकिन जनाब आप तो खुद एक डॉक्टर हैं, तो आपने हाँ, मैंने इलाज क्यों नहीं किया? मैं तो खुद एक डॉक्टर हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि सब ठीक हो जाए, लेकिन मेरे को तो ये समझ नहीं आता कि लोग झूठ के साथ इतना जी करके रहते हैं। अगर कोई उसके बिस्तर के पास खड़े होकर कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, सब हो गया ठीक, सब हो जाता है, वो सच हो जाती है। और मैं भी सच हो जाता हूँ। मैं कैसे झुठला दूँ एक सच को? मैं तो खुद एक डॉक्टर हूँ। मेरे को तो ये समझ नहीं आता कि झूठ से लोग इतना चिपक के रहते हैं। क्यों नहीं समझ लेते कि सच सच है और सच के सिवाय कुछ और सच नहीं? सच तो तुम्हारे हिसाब से जिगरा के लिए भी था, पर हो रहा है ना, बस हो रहा है ना, मेरा जिगरा सही हो रहा है ना? ठीक है, जिगरा ठीक है। नहीं, ऐसे नहीं, मेरी आँख में आँख डाल के बोलो कि मेरा जिगरा ठीक हो जाएगा। बोलो। हाँ, आपका जिगरा एकदम ठीक हो जाएगा। मेरा जिगरा ठीक हो जनाब एक और ड्रिंक लोगे? लेकिन कहवा लोगे कहवा? गुलाम, अरे जनाब जरूरत मत करो। हाँ वरना उसे सुन लेगी आपकी। अरे यार तो खोल दूंगा, लेकिन मैंने कहा ना चाबी उसके पास है। अगर मैं आपको खोल भी दूंगा तो भी जाओगे कैसे? हाँ चाबी उसके पास। एक काम करो, आप सोने का नाटक है ना, तब तक मैं चाबी ढूंढता हूँ और उसके बाद ना खोल दूँ पक्का। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात। अरे क्या है? चुप रहो ना, जिगरा सो रहा है। कितना काम करती है रे तू। ला तेरी मदद करती हूँ। तुम कुछ ना ही करो, बहुत बेहतर है काम। ये लो क्या हुआ? एकदम चुप। क्या कर रहे हो? कहीं भी शुरू हो जाता है, बैठो यहाँ पे। अरे कहीं भी क्या, मेरा घर है, बस स्टैंड थोड़ी है। बैठ जाओ यहाँ पे। जिगरा की बात है। ठीक है। नफीसा हाँ, देख हमारा जिगरा कैसे सो रहा है मुंह खोल कर। मारो जनाब है ना, वो भी ऐसे ही मुंह खोल कर सो रहे हैं। तुम्हें पता है सोता हुआ इंसान
हमेशा एक जैसा लगता है, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा। सोता हुआ इंसान के चेहरे पे हमेशा सुकून होता है, जानती है क्यों? हाँ भैया, ये सोता हुआ इंसान कुछ सोचता नहीं है ना, दिक्कत तो सोचने में है। देख कितनी जहीन है रे तू, तो फिर तू तो सोचती रहती है हमेशा। सोचना पड़ता है, इस पूरी दुनिया में अकेले ही हम होते हैं, इतनी बड़ी दुनिया में जितना भी बहुत छोटा है, और तुम तो इतने मासूम हो कि किसी की बात में भी आ जाता है। तो मैं ही तो सोचूंगी ना, इसलिए सोचना पड़ता है। सही कह रही है तू। कभी कभी सोचता हूँ लाख लाख शुक्र है अल्लाह जो तू मेरे साथ, तू मेरा कितना ख्याल रखती है, हमें संभालती है। लेकिन जनाब जनाब का तो कोई नहीं है इस दुनिया में। हाँ कैसे रहते होंगे वो बेचारे इतने बड़े शहर में अकेले। हाँ गुलाम, आए जनाब। गुलाम, जी जनाब। कुछ चाबी दूँ क्या? कोशिश तो कर रहा था जनाब, लेकिन मिली नहीं। एक मेरे साथ चालाकी मत करना, कसम खाई। जनाब मैं चाबी ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मिली नहीं तो मैं क्या करूँ? मैं जैसे मिलेगी तो आपको खोल के भगा दूंगा ना। तुम मुझे खोल ही दे। जनाब मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो बताओ मैं कहाँ जाऊँ? अरे जनाब अगर आपको दर्द हो रहा है तो मैं आपको दबा देता हूँ ना, है? देखिए देखो, मैं नफीसा की कोई बात टाल नहीं सकता। ले, हट, छोड़ दे। कोई जरूरत नहीं है रास्ते का बस। गुलाम, जनाब ये तो नफीसा है ना, इसे बड़े तकलीफों से होकर गुजरते हुए देखा है। जब हमारी शादी हुई थी तो मैं तो हैरान रह गया कैसे थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में कभी कोई इतना खूबसूरत आएगा। जनाब वो पहाड़ देख रहे हैं ना, वहां मिलती है हमारी बारात। दो बसें करनी पड़ी थी जनाब, पूरा गांव गया था। बड़ी धूमधाम से हुई थी हमारी शादी, सारा गांव नाचा था, मुझे भी खूब नचाया, खूब नाचा था। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, बस इसे कभी कभी दौरे पड़ते थे। इनको दिखाया तो पता चला कि ये दौरे इसे बचपन से पड़ते हैं। नफीसा के घर वालों ने हमसे ये बात छुपाई भी चुका। इस बात को लेकर घर में रोज झगड़ा होने लगा। मेरी अम्मी रोज कोसती थी नफीसा और उसके घर वालों को। सबने मुझसे कहा कि नफीसा को तलाक दे दे और दूसरा निकाह कर दे, लेकिन मैं नहीं माना था। मेरे लिए तो नफीसा आज भी उतनी ही खूबसूरत है जितना मैंने उसे पहली बार देखा। मेरे घर में आए दिन झगड़े होने लगे, हर रोज चप 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 चप। फिर जनाब मैं अपना गांव छोड़कर इस गांव में चला। यहाँ में कोई नहीं जाता, गुमनामी का भी अपना एक मजा होता है जनाब। बच्चे की बड़ी आस थी। शहर का डॉक्टर बोला कि बच्चे की सोच रहा भी मत, अगर बच्चा किया तो या तो बच्चा मर जाएगा या फिर नफीसा। लेकिन जनाब ये तो जिद्दी है, आपने तो देखा ही है इसे। मैंने भी सोचा चलो सब कुछ अल्लाह के हुक्म से छोड़ देते हैं। बताया जनाब जब ये पेड़ से थी तो कमाल हो गया, एकदम जादू जैसा। जनाब इसे तोड़े पड़ने बंद हो गए और इसका चेहरा हमेशा गुलाबी रहने लगा। जनाब
उस वक्त इस घर में या तो हम रहते थे या फिर हमारी मुस्कुराहट। जनाब वो हमारी जिंदगी के सबसे हसीन दिन थे। लेकिन वक्त की तो आदत है ना जनाब। 3 साल पहले यहाँ हमला हुआ। लड़ाई आर्मी वालों और जिहादियों के बीच थी और बीच में हम फंस गए। जनाब दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी। जनाब मैं इसे लेकर भागा। जनाब रास्ते में से खून बहना चालू हो गया। जनाब इसकी तलवार पूरी खून से लथपथ। जनाब मैंने इसको बोला कि तू हिम्मत रख, कुछ नहीं होगा तुझे। जनाब मैंने उसको उठाया और अस्पताल लेकर भागा। अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर बोला जनाब कि हमारा बच्चा मर गया। जनाब हमारा बच्चा मर गया। हमारा बच्चा मर गया जनाब। हमारा बच्चा मर गया। उसके बाद क्या हुआ गुलाम? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जनाब ये पागलों जैसी हो गई। ये हमेशा खोजती रहती थी मुझे और डॉक्टरों को कि क्यों बचाया मुझे। जब भी कोई अस्पताल में बच्चा रोता था कहती कि मेरा बच्चा रो रहा है, मेरा जिगरा रो रहा है, मैं उसे दूध पिलाऊंगी, मैं उसे दूध पिलाऊंगी। फिर जनाब एक दिन कहीं से एक गुड्डा उठा लाई और मुझसे कहने लगी कि यही है हमारा जिगरा, यही है हमारा जिगरा, यही है हमारा जिगरा। उसको इतना भी समझ नहीं आता कि जितना बच्चा बड़ा भी हो। हमारा बच्चा बड़ा तो हो रहा है। वो मैं हर साल 4 जनवरी को एक नया गुड्डा पहले वाले से थोड़ा छोटा इसके सिराने लाकर रख देता और हमारा बच्चा 1 साल और बड़ा हो जाता है। जनाब हम तो उसका बर्थडे भी मनाते हैं। अभी 6 महीने पहले ही तो मनाया था उसका 3रा हैप्पी बर्थडे। इस बार दुकानदार ने बेचते समय साफ कह दिया था कि ये गुड्डा बोलेगा भी, गाएगा भी और नाचेगा भी, लेकिन गारंटी कुछ नहीं वो, क्योंकि वो एक चांदनी है। जानते हो गुलाम तुम क्या कर रहे हैं? मैं जानता हूँ चलो तो कौन जान सकता है जो कर रहे हो तो ठीक नहीं, ना तुम्हारे लिए ना नफीसा के लिए। नहीं जनाब, नफीसा एकदम ठीक। क्या ठीक? तुम्हें दिखाई नहीं देता? She has no word on reality। और वैसे भी इसे जो होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। अरे जनाब आप भी मेरी अम्मी की तरह बातें कर रहे हैं। नफीसा को ये होना चाहिए, नफीसा को वो होना चाहिए। अरे क्या होना चाहिए नफीसा को? और कौन तय करेगा कि किसको क्या होना चाहिए? तो गुलाम है बच्चा। अरे है उसकी कोई जरूरत? सबकी होती है, उसकी भी है। वो जो लोग मज़ारों पर चादरें चढ़ाकर मन्नतें मांगते हैं, या फिर आप भी वो लोग जो मंदिरों में मूर्तियों पर नहरा दुलाकर उन्हें खाना खिलाकर अपना दुख दर्द सुनाते हैं, जहां तुम लोगों को बोलते हो कि जाओ डॉक्टर के पास और अपना इलाज कराओ, तो मेरी नफीसा क्यों जनाब?
रबड़ की गुड़िया से प्यार करती? नहीं, क्योंकि वो जो जी रही है वो सच नहीं है। अरे तो हम क्या करें ऐसे सच को जानकर जो हमें जीने ही ना दे? वैसे भी जनाब, इस दुनिया के सारे सच यकीन पर टिके होते हैं। यकीन करो तो सच अपने आप बन जाता है, वरना सच अपने आप में कुछ नहीं होता है। मैं आपको बोला था, मुझे जाने दे। हाँ जनाब, आप चाहिए जनाब, आप आना आपको हमेशा सलाम चाहिए। तुम्हारी बात किसको नहीं बता पड़ेगा। और अगर मैं चला गया तो नफीसा को क्या जवाब दूँ? तुम्हारा तो जीना हराम हो जाएगा। हाँ जनाब, मैं नफीसा को क्या कहूँगा? एक मिनट। अरे जनाब, मैं आपको मार नहीं रहा हूँ। ये आप लीजिए और मुझे मारकर भागेंगे। मैं नफीसा को बोलूँगा कि आप मुझे मारकर भागे। अरे मार दूँ, तुम्हें चोट लग जाएगी। अरे जनाब, कुछ नहीं होगा, मुझे लगती रहती है। अरे तुम्हें लगती रहती, पर मैं तो किसी को मारता नहीं फिरता ना। मैं किसी को मार मार के यहाँ से निकालूंगा। ठीक है, तो एक काम कीजिए जनाब, आप वापस देखिए, मैं आपको भाग देता हूँ। ठीक है, मैं मारता हूँ, पर तुम अपने सर पे जाना। ज़्यादा तेज तो नहीं लगी, बर्फ लगा लेना, सूजन नहीं है। अरे जनाब, आप भागिए, जाइए यहाँ से। अब क्या हुआ जनाब? चाबी, क्या चाबी? अरे गाड़ी की चाबी। अरे वो तो नहीं है मेरे पास। और तो फिर मैं शहर कैसे जाऊँ? अरे टॉर्च दिए ना मैंने आपको। क्या टॉर्च में बैठ कर चला जाऊँ? अरे आप पैदल तो नहीं भाग जाते? अरे पैदल नहीं भाग सकता, रास्ता खराब है, मैं जानता भी नहीं। अरे तो मैं क्या करूँ जनाब? चाबी ढूंढो, यहीं कहीं होगी। हाँ, अरे क्या कर रहे हैं आप? ढूंढिए। Oh
गुलाम, तुमने ठीक ही कहा। दुनिया के सारे सच यकीन पर है। आप यकीन करके देखिए, सच सच अपने आप बन जाता है, वरना सच अपने आप में कुछ नहीं होता है। तो सिर्फ बर्फ का एक टुकड़ा होता है, तो सिर्फ बर्फ का एक टुकड़ा। हमने इसको पहली बार यहाँ मंचन किया इसके लिए थिएटर में, और ये परंपरा नाट्य समिति का एक नया नाटक था, नए बच्चों के साथ, नए क्लेवर के साथ। ये युवा बच्चे ऐसे सब्जेक्ट को इन्होंने पढ़ा, मैंने खूब पढ़ा इसको। पढ़ने के बाद ये तय किया कि नाटक हम करेंगे। और सौरभ शुक्ला जी एक ऐसे कलाकार नेशनल स्कूल ड्रामा के स्नातक हैं, उनसे मेरी बात भी हुई थी। आज इसलिए नहीं पाई कि प्रॉब्लम में बिजी है। मैंने उनसे चर्चा की थी इस नाटक के बारे में कि मैं एक तमाशा का कलाकार हूँ और इस नाटक को करना चाहता हूँ, तो आपकी क्या राय है? तो उन्होंने एक राय मुझे दी कि इसको पहले पढ़ो, क्योंकि नाटक को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। इतने लंबे डायलॉग याद करना और उसके साथ साथ सिचुएशन के साथ काम करना, और सब्जेक्ट ऐसा कि कश्मीर। अब जानते हैं कि माँ को बच्चा कितना प्यारा होता है। माँ ही तो है सब कुछ, जो बच्चे को जन्म देती है, उसको पालती है, बड़ा करती है, शादी करती है। और शादी करने के बाद जब बच्चा माँ का नहीं रहता तो माँ को कितना दुख होता है, ये तो माँ ही जानती है। तो उस माँ के लिए तालियां बजाई जो साथियों, ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं। पहले इस नाटक के पात्रों से आपका परिचय कराऊँ। मेरे सामने जो दर्शक बैठे हैं वो सुदृढ़ दर्शक बैठे हैं। कुछ ऐसे दर्शक हैं जो पहली बार थिएटर में आए हैं, और कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार रंगमंच में आत्मसात किया इसको, और उसको बहुत मेहनत की है। कई लोग बच्चे ऐसे होते हैं कि मेहनत करने के बाद जब स्टेज पर उतरते हैं तो हर एक की झिझक जिसको कहते हैं, अच्छा जिसको कहते हैं, कलाकार हो चाहे गायक कलाकार हो चाहे कोई भी हो, पहले ये करेगा, ये पानी पिएगा, पता नहीं क्या क्या करता है, उसके बाद स्टेज पर उतरता है। लेकिन रंगकर्मी एक ऐसा कलाकार होता है जो हर रंगकर्म से गुजरता है, हर चीज़ से गुजरता है और स्टेज पर उतरता है। बात का परिचय कराता हूँ। सबसे पहले मैं आपको परिचय कराता हूँ गुलाम रसूल, महेश महावर। जोरदार बड़ी अच्छी मेहनत करके, क्योंकि रिहर्सल में बहुत टाइम लगता है, और रिहर्सल अगर अच्छी होती है तो आपका नाटक भी अच्छा होता है। लेकिन कुल मिलाकर के बहुत मेहनत की इस बच्चे ने। दूसरा कलाकार है हर्ष भट्ट, जो डॉक्टर कॉल, ये भी कई बच्चे हैं, और मेरा बच्चा है, इसने पहली बार रोल किया है।
हम जयपुर तमाशा शैली के कलाकार हैं। हमारा परिवार 250 साल पुरानी परंपरा से जुड़ा हुआ है और थिएटर भी करता है, तमाशा को भी जीवित करता है। क्लासिकल थिएटर जिसको कहते हैं रंगमंच, और उसके साथ साथ ट्रेडिशनल थिएटर, दो चीज़ों को साथ लेकर के हमारा परिवार चल रहा है। और ये आकाश है। और एक बच्ची, मैं उससे बच्ची इसलिए कहूँगा कि वो नन्ही सी है, सच में बताऊँ। जब वो थिएटर में आई पहली बार, सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते वो चढ़ी, मुझसे मिली कि सर आप ही दिल्ली भट्ट हैं। मैंने कहा दिल्ली भट्ट। मेरी मम्मी ने जिक्र किया था आपका, राजस्थान संगीत संस्थान में वो हैं, मेरे सामने बैठी हूँ। मैं उनको पहले से भी जानता हूँ, लेकिन उनकी बच्ची है, आई कि मैं थिएटर करना चाहती हूँ। मैंने कहा थिएटर बहुत कठिन होती है, और सच में बहुत कठिन। हम गा के, हम देख कर के गा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। गाने वाला सामने गाता है, हम डांस कर सकते हैं। भाषण लिख के दे दिया जाता, बोल दिया जाता। बड़े बड़े भाषण बोलते थे ना, कोई भी हो, कितना बड़ा हो चाहो, बोल लेता है देख करके। लेकिन कलाकार याद करता है, 1.5 महीने रिहर्सल करता है। और उस बच्ची ने जो रिहर्सल की है, सच बताता हूँ, डॉक्टर भी है वो। डॉक्टर होने के साथ साथ थिएटर करना, इसलिए जोरदार पहले तालियां, नाम बाद में लेना, पहले तालियां। अपूर्वा सच है, तो ये बच्ची नहीं है, इसने पहली बार रंगमंच पे पदों रखा। वो झिझक रही थी स्टेज पे आने के लिए, और आने से पहले वो 10-12 स्क्रिप्ट पढ़ रही थी। तो मैंने उससे यही कहा, बेटा स्क्रिप्ट मत पढ़ो, जो होगा सो देखा जाए। हम तो रखकर भी ऐसे ही, हमको 1 घंटे 4 घंटे पहले स्क्रिप्ट दी जाती है, चाहे वो नुक्कड़ हो चाहे कोई भी हो, हम यूँ कर देते हैं उसे, क्यों करते करते अभ्यास आता है। इसने बहुत अभ्यास किया। और दूसरा, इसको टाइम, आप जानते हैं डॉक्टर है, बिजी रहते हैं, लेकिन इसको टाइम निकाल कर भी, चाहे वो मम्मी से पूछ करके, चाहे कैसे भी हो, चाहे मेरे को अरे सर आई बस कम आई 15 मिनट में आई, लेकिन उसके बाद भी इसने टाइम दिया। इसलिए मैं तुम्हें बधाई देता हूँ, बहुत अच्छा किया। सच में बता रहा हूँ, मैं इसकी फॉलो कर रहा था। सच कहना उचित इसलिए कि थिएटर सच कहता है, सच का साथ देता है। मैं सच को आधार मानता हूँ अपने रंगमंच का। मैंने 40 साल से थिएटर किया है, सच पे थिएटर किया है, झूठ का थिएटर मैं नहीं करता। मैं कलाकार बनाता हूँ, कलाकार बेचता नहीं। और सब बच्चे कलाकार, मजे कलाकार जो मेहनत करके, मेरे सामने कई बच्चे बैठे हैं जो अच्छा अभिनय करते हैं मेरे साथ, कई जो हैं, गौरव भी बैठा है, सचिन भी है। और इसके साथ बैक स्टेज नहीं है तो रंगमंच नहीं है। मेरे साथ अमीर हसन है, जिन्होंने म्यूजिक संभाला। तो आज उसकी ड्यूटी थी, लेकिन उसने शाम को मुझे कहा सर मैं 7:45 बजे आऊँगा। और पहली बार उसने म्यूजिक को करके तैयार रखा था, लेकिन ऑपरेट करना बड़ा मुश्किल होता है, स्क्रिप्ट को फॉलो करके म्यूजिक करना। अमीर हसन ये मेरा पुराना कलाकार है, अच्छा है, और आपका विभाग में काम करता है। लेकिन आप करने का मतलब ये नहीं जीता है ये जीता है, रंगमंच पे जीता है। बहुत अच्छा आर्टिस्ट है स्टेज पर। और मेरे साथ एक और बचा हुआ कलाकार जो मेरे साथ काम करता है, रंगमंच का पुराना एक तरीके से मेरा मित्र है, मेरा साथी है, जो पीछे लाइट कर रहा था। उसने भी आज सच बता रहा हूँ ईमानदारी से, पहली बार आया वो स्टेज पर, मतलब मेरे मंच पे इस नाटक के लिए, और पहली बार उसने इस नाटक की लाइटिंग की है। नरेंद्र बबल, जोरदार ताली उस बच्चे की, मेरा साथी है। तो ये देखिए गाड़ी वाले बाबा, रंगमंच का ऐसा कलाकार है जिसने आज से नहीं 25-30 सालों में रंगमंच पे संघर्ष चल रहा है इसका। मैं गौरव को भी कहूँगा मंच पर आए, और आकाश भट्टागर मेरे पुराने साथी, मेरे मित्र साथी, कहाँ मुकेश सिंह आ जाएगा। आकाश, जोरदार ताली आकाश भट्टागर के लिए। और मुकेश सिंह हमारा एक पुराना साथी है, इसको हम मुकेश मामा कहते हैं, जोरदार ताली मामा के लिए। और हमारा साथी एक और है, रंगमंच का पुराना कीड़ा, के कोहली। आइए स्टेज पर आइए साथियों। मैंने ये
ग्रांड रिहर्सल किए इस नाटक की, जिसको कहते हैं ग्रांड शो। आपको कैसा लगा? मैं संवाद इसलिए करता हूँ, आप में से कोई दर्शक ऐसा हो जो इस नाटक के बारे में, इन कलाकारों के बारे में कुछ कह सकता है, कुछ बोल सकता है, 2 शब्द जरूर कहें। मैं संवाद इसलिए करूँ कि आपको कैसा लगा नाटक, कोई भी आ सकता है, ये खुला मंच है। इमोशनल सर। यस, बहुत अच्छा। आइए आइए, इनके लेखन में होने जा रहा है वो होगा कॉमेडी भी। मेकअप मैन, अरे हमारा पुराना 30 साल 35 साल पुराना साथी असलम पठान, इसने मेकअप किया। मित्रों साथियों, आपको बता दूं, ये भी स्टेज की सीढ़ियां डरते डरते चढ़ा था, और आज न्यूज़ 18 में ये मेकअप मैन है, ये टीवी में कर चुका है, स्टेज पे भी कर चुका है। और जब सबसे पहले आया तो डरता डरता सीढ़ियाँ चढ़ गए, और आज नहीं एक और ऊंचाई को पा लिया जो ये पाना चाहता है, असलम पठान। बोलना चाहेंगे आप? सर, मुझे आपका जो ड्रामा था बहुत इमोशनल लगा। इन्होंने जब बैक स्टोरी सुनाई थी तो मैं रोक नहीं पाया, मैं रोने लग गया। बहुत जोरदार तालियां। और आप इससे कोई आना चाहेंगे? हाँ, मेरे नेबर हैं, बहुत मन से मैंने जो प्रैक्टिस की। बहुत बढ़िया। आइए सर, आइए। संजय अरोड़ा जी, जोरदार तालियां स्वागत के देवता होता। आइए मेरे पास आइए। सर जब मैंने पहली बार थिएटर की बात करी थी तो आपसे बात करने पर घर नहीं गई थी, पहले अंकल के पास गई थी, कर लूं? मैंने कहा, कर ले बेटा, ये भी कर ले। ये अपूर्वा हमारे पड़ोस में रहती है, और हम लोग घर में इसको खुशी होते हैं कि आती है तो हमारा घर खुशियों से भर जाता है। मैं रंगमंच का बहुत ज़बरदस्त शौकीन हूँ। मतलब कभी बचपन में थिएटर किए होंगे, और लेकिन थिएटर का मैं रेगुलर दर्शक हूँ जयपुर का, और कुछ रंगमंच के कर्मी मेरे बहुत करीबी दोस्त भी हैं। तो जब इसने मुझसे कहा कि मैं थिएटर करना चाहती हूँ, तो हमें इसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उस पर कभी डाउट नहीं रहा। पर आज जो मैंने देखा, इट वॉज बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन। लिटरली मैं सच कहूँगा कि मुझे लगा ही नहीं कि ये लोग, उसका तो मुझे पता था कि पहली बार कर रही है, लेकिन जैसे आपने बताया कि इन दोनों ने भी पहली बार किया, तो दैट वॉज रियली सरप्राइजिंग एंड हैट्स ऑफ टू यू। आपको बहुत बहुत बधाई हो, और तुम लोगों को तो बहुत बहुत बधाई। मतलब तुम्हारी मेहनत बिल्कुल दिखाई दे रही थी, एंड इट वाज वंडरफुल। थैंक यू वेरी मच, एंड आप बहुत आगे जाओगे बॉस। थैंक यू सर आपका। मैं आपको एक और बात बता दूँ कि हमारे बीच अपूर्वा की मम्मी भी हैं, और वो राजस्थान संगीत संस्थान की, जो जयपुर का एक ऐसा स्तंभ है जहाँ संगीत, कथक, नृत्य सिखाया जाता है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? 2 मिनट, खाली एक पट्टो आपको ना जाना है। थैंक यू दिलीप जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजस्थान संगीत संस्थान में तबले की प्रोफेसर हूँ, और इसमें बच्ची ने जब पेपर में मैंने आपका शिविर के बारे में पढ़ा था, तो मैंने कहा दिलीप जी से शायद मिली तो नहीं थी, पर मेरा फ़ोन से आपसे 1-2 बार बातचीत हुई थी। तो मैंने कहा बेटा मैं फ़ोन में तलाशती हूँ, शायद मेरे पास नंबर है उनका। फिर मैंने आपसे बात की, मैंने इसको कहा तुम जाना वहाँ पर और उनको कहना कि मेरी मम्मी ने मुझे भेजा है, और वो संगीत संस्थान में है। तो फिर उसके बाद तो दिलीप जी ने संभाल ही लिया, मेरी बात ही नहीं हुई आपसे, और आपने ऐसा हुनरमंद बना दिया कि इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, और ईश्वर से यही कामना करूँगी। आप तो राजस्थान के बिल्कुल पिलर हैं एक्टिंग में, नाम हमने सुना है, खूब सुना है, और हम चूँकि कलाकार ही श्रेणी में हैं तो सब एक दूसरे से रूबरू होते ही रहते हैं। तो मैं आपको पुनः अपने दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आपने बच्ची को, और इतना प्यारा आपने, मेन तो इतना इमोशनल आपने चुना, और कश्मीर की वादियों के लिए बर्फ जो शब्द लेते ही हमारे मन में एक सिहर सा जाता है मन, तो बर्फ जो उसका टाइटल था, इसने मुझे बताया, तो मैंने कहा करो बेटा, मन से करो, और ये मत सोचो कि किरदार में डूब के करो, तभी आप एक अच्छे कलाकार बन सकते हो। और आपने गुरु बन के उसको जो शागिर्दी अपनाई है, दी है उसको, उसके लिए मैं आपसे माता होने के नाते धन्यवाद करती हूँ।
आइए। बहुत कम टाइम में मैंने बहुत अच्छी बोला। बात है कि एक और सिंगर हमारे यहाँ बीच है और आइए मैं उनसे भी कहूँगा कि कुछ शब्द मतलब इस नाटक के बारे में। सर पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगी इतने शानदार मंचन के लिए, और 3 नए कलाकारों को आपने इतना अच्छे से स्टेज दिया, उनको इतनी मुश्किल स्क्रिप्ट उसमें स्पॉन्टेनिटी मेंटेन करना सिखाया और साथ में एक्सप्रेशंस देना सिखाया। मतलब बीच बीच में कॉमेडी भी आ रही थी, इमोशंस भी आ रहे थे, और मतलब मातृत्व की भावना भी दिख रही थी। एक बौखलाया सा डॉक्टर भी दिख रहा था और बहुत ही परेशानी में अपनी पत्नी की चिंता में डूबा पति दिखाई दे रहा था, और दोनों को मैनेज कर रहा था। बहुत मुश्किल थी, उसकी हालत तो बहुत ही मुश्किल थी। तो ये जो आपने मैनेज किया और पूरी ऑडियंस को बांधे रखा, मैं इसके लिए आपको बधाई देना चाहूँगी। बहुत ही उत्कृष्ट मंचन रहा, और अपूर्वा को तो हम थोड़ा बहुत उसका गाना सुनते थे, आज उसका टैलेंट देखा और आप दोनों ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी, हस्बैंड ने भी और डॉक्टर साहब ने भी। बहुत बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। इस कार्यक्रम का जो पूरा संभाला, जिसको कहते हैं, हमारे एक और मेरा बेटा है सचिन भट्ट, उसको भी मैं कहूँगा स्टेज पर गौरव, स्टेज पर गौरव। हाँ यस गौरव। ये गौरव एक ऐसा कलाकार जिसने मेरे साथ कई नाटक किए। श्री सचिन भट्ट मेरा जो बड़ा बेटा है, ये पूरे प्रोडक्शन को इसने संभाला था और आज भी इसमें बहुत बड़ी मेहनत की है। और मेहनत के साथ मैं इन 2 लोगों का इसलिए नाम ले रहा हूँ, नरेंद्र बबल और सचिन, इन्होंने दोनों ने मिलकर के आज के इस प्रोडक्शन को यहाँ तक आप तक पहुँचाया। तो मैं साधुवाद इन बच्चों के लिए तहे दिल से, और मैं परंपरा नाट्य समिति जो मेरी आज से या नहीं करीब 38 साल से संस्था चल रही है और आपके आशीर्वाद से चल रही है। मैं रविंद्र मंच कर्मचारी के जितने भी मेरे साथी हैं बहुत सहयोग करते हैं मुझे। सच्ची बात बताऊँ, रविंद्र मंच का सहयोग मुझे आज से नहीं, मुझे जब से मैं थिएटर कर रहा हूँ तब से मुझे रविंद्र मंच का सहयोग मिल रहा है। और बिना शर्त के कर्मचारी मेरे साथ काम करते हैं, चाहे वो RAS हो, चाहे हमारे पीछे बैठे हैं वीरेंद्र जी, बहुत तहे दिल से हमारे स्वागत करते हैं। मेरा मुकेश, मेरा ये अपना के कोहली, और हमारे ये आपको दिख रहे हैं डायरेक्टर बीच में, ये गुजर साहब। बहुत ही अच्छा नाटक लगा। दिलीप जी ने एक हमारा भी नाटक किया था, वो खुशगवार सुबह, बहुत ही अच्छा मंचन था, बहुत भावपूर्ण कहानी थी। बच्चे के ऊपर ही था कि बच्चा किस तरह डिप्रेशन में आ जाता है, वो बार बार फेल हो जा रहा है, तो वो उसके माँ बाप, अब वो एक प्रेशर रहता है उसमें, तो उसी पे आधारित नाटक था। बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने मंचित किया था और आज वाला नाटक भी बहुत अच्छा लगा। अब एक नाटक और लेके आ रहे हैं इनके लिए, हास्य रंग से भरपूर ऊपरी हवा, तो मैंने इनसे चर्चा की है, अब वो उनको दूंगा, फिर वो बहुत आनंद आएगा उसमें भी, जरूर। थैंक यू, शुभ रात्रि।